नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपिका परीक्षा हार्ट एंड न्यूरो केयर सेंटर मेरठ से। आज बात करेंगे हम चक्कर आने की बीमारी के बारे में। देखिए, चक्कर आने का लक्षण हर मरीज को थोड़ा अलग तरह से महसूस हो सकता है। जैसे कि किसी किसी पेशेंट को ये लग सकता है कि हम खड़े हुए हैं मगर हमारे चारों तरफ की जो चीजें सराउंडिंग्स जो हमारी हैं वो घूम रही हैं। दूसरा ये महसूस हो सकता है कि सराउंडिंग तो स्टेबल है वो मगर हम घूम रहे हैं। तीसरा, कभी कभी किसी पेशेंट्स को ये लग सकता है कि एक चक्कर जैसी फीलिंग आती है बट वो एक्चुअल में चक्कर नहीं होता। जैसे कि उन्होंने सर नीचे किया या किसी साइड टर्न किया, करवट लिया, उठने में बैठने में, इस तरह से उनको फील आ सकता है। उसको हम डिजीनेस या घिन्नी जिसको आम भाषा में बोल देते हैं, ये चीज महसूस हो सकती है। अब बात करेंगे इसके कारण की। इसके कारण क्या हो सकते हैं? जब भी कभी किसी को चक्कर आता है तो सबसे पहले अपना बीपी सबसे पहले नापाएं। ये बीपी कम, अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम होता है या ज्यादा होता है, दोनों ही कंडीशन में चक्कर आ सकता है। तो दोनों कंडीशन के लिए आपको चक्कर आने पर सबसे पहला काम ब्लड प्रेशर चेक कराना है। दूसरा, यदि कोई डायबिटिक पेशेंट है तो आपको शुगर भी जरूर चेक कराना है। अगर आपने फास्टिंग रखी है, अगर आपने बहुत लंबे समय से कुछ खाया नहीं है तो कम ब्लड शुगर होने से भी चक्कर आ सकता है। और डायबिटिक पेशेंट्स में यदि शुगर कम का लेवल बहुत कम हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाता है तो भी उसको चक्कर जैसा महसूस हो सकता है। इसके अलावा कुछ अलग और कारण हो सकते हैं, जैसे कि खून की कमी यदि हो जाए, यदि कि किसी का हीमोग्लोबिन का लेवल काफी कम हो जाता है, तो विशेष रूप से फीमेल्स में, महिलाओं के अंदर, तो उनको चक्कर बहुत जल्दी आ सकते हैं। लेकिन ये वाले जो चक्कर होते हैं ये धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। जैसे जैसे बॉडी के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती जाती है वैसे वैसे ये चक्कर भी तेजी से आने लग जाते हैं या अचानक से नहीं आते हैं। इसके अलावा यदि पानी की शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो भी हमें चक्कर आ सकते हैं। तो ये सारे कारण कुछ हैं। इसके अलावा यदि कभी अचानक से, अब बात करते हैं जो अचानक से जो चक्कर आ जाते हैं, ये अचानक से जो चक्कर आते हैं इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। इसमें मुख्य है न्यूरोलॉजिकल कुछ कारण। जैसे कि यदि किसी को अचानक से चक्कर आए तो हो सकता है कि उनको स्ट्रोक ना हुआ हो, वो एक स्ट्रोक का पार्ट हो सकता है। जैसे हमारे ब्रेन में हिस्सा होता है, आगे का फोर ब्रेन और पीछे का हाइंड ब्रेन होता है। तो जो पिछला ब्रेन जो होता है उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है, यदि वो किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, किसी भी वजह का मीन्स ये है कि वहां या तो क्लॉट्स आ जाए या ब्रेन हेमरेज हो जाए, किसी भी कारण से उधर की ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पाती है, तो भी चक्कर आ सकते हैं। और साथ में हो सकता है कुछ और लक्षण भी हो सकते हैं। इसके अलावा चक्कर आने के लिए हो सकता है कोई वायरल इन्फेक्शन हो। तो हमारे ब्रेन के अंदर ही देखिए हर चीज का सेंटर होता है। तो चक्कर जो हमारे ब्रेन, हमारी जो बॉडी को जो स्टेबिलिटी मिलती है उसका सेंटर भी वही बना होता है। तो किसी वायरल इन्फेक्शन से यदि ब्रेन में डिस्टरबेंस हो जाती है, जिसको हम वेस्टिबुलाइटिस कहते हैं, यदि ऐसा हो तो भी चक्कर अचानक से आ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने हाल फिलहाल में कोई सफर किया हो, कोई टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हुआ हो आपके सफर के दौरान में, या आप कहीं पहाड़ों पे गए हो, कहीं ऐसी जगह घूमने गए हो जहाँ का क्लाइमेट एकदम से चेंज हुआ हो, या वहां पर ऊंचाई ज्यादा हो, तो ऐसी कारण में भी कभी कभी ये चक्कर आ सकते हैं। क्योंकि हमारे जो कान का जो मैंने बताया कि बैलेंस करने का जो एक सिस्टम होता है हमारा, वो हमारे कान में कुछ कनेक्शंस होते हैं जो ब्रेन में उस सेंटर से जुड़ते हैं। तो ये इसका कनेक्शन डिसबैलेंस हो जाता है। जब ये डिसबैलेंस होता है तो हमको ये बॉडी पे चक्कर के रूप में आने लग जाता है। तो वो भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा कुछ हार्ट संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ आपके हृदय में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो को भी कोई एक दो कारण हो सकते हैं। तो जब भी आपको कभी अगर चक्कर आता है तो आप अपने पास के किसी भी निकटतम डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। उसके जो कारण हैं वो कारण को सर्च किया जाएगा और उनसे संबंधित ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अभी मेरे पास जो पेशेंट्स ज्यादा आ रहे हैं उसमें अचानक से चक्कर वाले पेशेंट्स ज्यादा बढ़े हुए हैं पिछले 4-5 महीने से। और उनमें जो देखा जा रहा है वो ये है कि ज्यादा पेशेंट्स जो हैं इनमें, वो या तो वायरल इन्फेक्शन जो ब्रेन को अफेक्ट कर रहे हैं उसके कारण से है, दूसरा स्ट्रोक की वजह से है, या कोई उनको ब्लड प्रेशर जिनका अनकंट्रोल चल रहा है उसकी वजह से। ये मुख्य कारण मैं देख पा रही हूँ जो आजकल अभी चल रहा है। तो यदि आपको कोई भी ऐसी समस्या है तो पास के डॉक्टर से मिलिए, न्यूरो फिजिशियन से मिलिए। अब कुछ पेशेंट्स बताते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन में यदि आते हैं तो हमारे चक्कर बढ़ जाते हैं, अदरवाइज तो हम बिल्कुल फिट रहते हैं। तो वो उसका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। तो अपना रखें, अपने अपनों का खास ख्याल रखें और हेल्दी रहिए। आई विश गुड हेल्थ फॉर यू।